साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, एक शायद तो आपने जरूर सुना होगा, प्रसिद्ध शायर मजरू सुल्तानपुरी साहब का है कि मैं अकेला ही चला था जान में मंजिल, मगर लोग आते रहे और कारवां बनता रहा। यह शेर इन दिनों मशहूर एक्टर राजा बुंदेला के ऊपर बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस शेर में और एक्टर राजा बुंदेला के बीच में क्या संबंध है, तो मैं बता दूं आपको, मशहूर फिल्म एक्टर राजा बुंदेला वह एक्टर हैं जो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर आजकल बुंदेलखंड की गलियों में लोगों से मिलते हुए कहीं भी देखे जा सकते हैं। और इन दिनों तो वह ललितपुर और झांसी के बीच में बराबर लोगों के साथ संवाद भी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि प्रसिद्ध एक्टर राजा बुंदेला मूल रूप से ललितपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और वहीं पर उनके जन्म हुआ था। जन्म के बाद वह एक्टिंग करने के लिए मुंबई चले गए, जहां पर उन्होंने मशहूर अभिनेता गोविंदा, राजेश खन्ना समेत कई अन्य लोगों के साथ फिल्मों में काम किया। आपको वह स्वर्ग पिक्चर तो जरूर याद होगी, जिसमें राजेश खन्ना का सबसे छोटा भाई बर्फ है जो अपनी बहन के थप्पड़ भी मारता है। वो कोई और नहीं बल्कि यही फिल्म एक्टर राजा बुंदेला है। इसके अलावा 16 शबनम फिल्म, जिसमें गोविंदा एक्टिंग करते हीरो हैं और उनके साइड हीरो राजा बुंदेला ही हैं। इसके अलावा भी तमाम ऐसी फिल्में हैं जो राजा बुंदेला ने की हैं। वह फिल्मी चकाचौंध को छोड़कर आजकल बुंदेलखंड की सड़कों पर लोगों से बुंदेलखंड राज्य अलग बनाने के लिए लोगों से जहां गुजारिश कर रहे हैं तो वहीं उनका साथ देने की बात कर रहे हैं। वह इस बुंदेलखंड राज्य को अलग बनाने की मांग काफी साल से कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों उनका ये प्रयास है वो काफी सफल साबित हो रहा है। उन्होंने बीती 12 अक्टूबर को विजयदशमी वाले दिन एक ललितपुर जनपद से यह बुंदेलखंड में अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर गांव-गांव पांव-पांव यात्रा शुरू की और बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद से शुरू हुई यह यात्रा को आज लगभग अभी एक हफ्ता भी पूरी तरह से नहीं हुआ है और इसमें बड़ी ही संख्या में लोग उनके साथ साथ खो लिए हैं। आज यह गांव-गांव पांव-पांव यात्रा ललितपुर से झांसी जनपद में प्रवेश कर रही है। उन्होंने लोगों को सिर्फ यही कह रहे हैं कि अपने बुंदेलखंड में क्या क्या खासियत है और बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड राज्य में जो खनिज संपदा, जो अन्न और चीजें हैं, वह हमारे यहाँ के लोग तो उसका उपयोग सही से नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उस चीजों का प्रयोग अन्य जनपदों के, अन्य राज्यों के लोग बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। उन्होंने बुंदेलखंड वासियों से क्या अपील की, आप भी सुनिए उनका एक ये भाषण। क्या ये इधर ये पीछे डंपर खड़ो है जो भर के जाएगा कानपुर, वहां पे जाएगा आगरा, लखनऊ, ये किसका है? तुम्हारे घर में भणिया बैठे हैं और तुम डरे चिमाने हुए बैठे हो। तुम्हारे घर के भणिया तुम्हारा पानी ले रहे, तुम्हारी बिजली ले रहे, तुम्हारे खेत खलिहान के ये जितने भी खनिज पदार्थ हैं सब ले जा रहे हो। और तुम ये उम्मीद में बैठे हो कि कौन से राठौर साहब आ जाएंगे, कौन से प्रताप सिंह जी आ जाएंगे और कौन से कुंवर संदेश पाल सिंह आ जाएंगे। और ये ससराज बुंदेला तो है ही बेकार, बंबई से पता नहीं कब से घूम जो तू आई थे। तुम हमारे भरोसे ठहरे हो, तुम बैसाखियां ढूंढ रहे हो। बैसाखियों से कभी चला नहीं जा सकता है, ना किसी के दूसरे के भरोसे कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। मैं 10 बार पहले भी आके इसी बार में इसी जगह से कह चुका हूं कि तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। वरना इसी तरह से कोनों में खड़े होकर लोगों को सुनते रहना
तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुटखा तुम्हारे बच्चों को कैंसर हो जहर देती रहेगी। अगर तुमने अपने आप को जैसा कहा कि बुंदेलखंड राज बना लिया तो यहीं पर एम्स होंगे, यहीं पर तुम्हारे डॉक्टर होंगे, यहीं पर तुम्हारे सीएम होंगे, यहीं पर तुम्हारे दरोगा और चपरासी होंगे, लेकिन दूसरे के भरोसे रहोगे तो कहां? गोरखपुर से सीएम आएंगे, बलिया से तुम्हारे डीएम आएंगे, नोएडा से तुम्हारे दूसरे ऑफिसर आएंगे, तुम्हारा अपना कोई केवल चपरासी होगा या झाड़ू लगाने वाला नौकर होगा। अगर तस्वीर बदलनी है तो सोचो, तुम्हारी 7 नदियां हैं, उनका पानी पहले बुंदेलखंड में होना चाहिए। 4 जगह तुम बिजली बनाते हो, तुम्हारी बिजली पहले बुंदेलखंड में मिलनी चाहिए। जितने तुम्हारे खनिज, जितनी तुम्हारी बालू यहां से निकलती है, जितनी तुम्हारी गिट्टी मरहम यहां से निकलती है, वो तब तक नहीं निकलनी चाहिए जब तक तुम्हें उसका पूरा टैक्स न मिले। जब तक तुम नहीं जागोगे तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे नेता, उनके भरोसे अगर रहोगे तो उनकी पार्टी के अलावा उनका मुंह नहीं खोल पाएगा। अपना मुंह आपको खुद खोलना पड़ेगा, खुद को जबान देनी पड़ेगी। अगर एक बार आपके अंदर से जबान आ गई, बाहर से एक नेता खड़ा होकर अगर ये बोलेगा बाहर में कोई गलत कारोबार नहीं होगा जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा, किसी कारोबार को नहीं हम करने देंगे। देख लो बुंदेलखंड बनेगा तुम्हारा। और जैसे सबने कहा, दिवाली के दिन शुभ दिवाली के साथ जय जय बुंदेलखंड जरूर लिखिए अपने दरवाजों पर। आप जब ये लिखेंगे, हर घर के दरवाजे पर, हर दुकान पर अगर जय बुंदेलखंड लिखा मिल गया तो यहाँ के एसडीएम, यहाँ का सचिव, यहाँ का लेखपाल, LIU जब पढ़ेगा तो वो रिपोर्ट करेगा कि साहब बुंदेलखंड राज की बात जगह जगह हो गई है। दरवाजों पे, खिड़की पर, दीवारों पर जय जय बुंदेलखंड लिखा जाने लगा है। इतना तो कम से कम कर ही सकते हो। बंदूक न उठाओ, तलवार न चलाओ, डंडे मत हिलाओ, रेलें मत रोको, बसें मत जलाओ, लेकिन अपने घर के आगे कम से कम जय बुंदेलखंड तो लिख सकते हो। इस आशा और उम्मीद के साथ कि अगली दफा जब हम आएंगे तो हर दुकान के सामने जय बुंदेलखंड लिखा मिलेगा। आप देखिए, वही एक जय बुंदेलखंड लिखना ही इस बार की और इस बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगा। आने वाले सालों में आपका राज्य बनने वाला है, ये मान लीजिए। हर पार्टी को इस बात का आभास हो गया है, इसलिए चारों ओर से हर संगठन खड़े हो गए हैं कि बुंदेलखंड राज चाहिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो सुखबुगाहट है। इस सुखबुगाहट का, इस सूरज की किरण का फायदा उठाइए और तुरंत काम में लग जाइए। घर घर जय जय बुंदेलखंड लिखिए और बुंदेलखंड में अपना व्यवहार शुरू करिए। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। तो भाइयों, देखा आपने जिस तरह से अपनी फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर प्रसिद्ध एक्टर राजा बुंदेला बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर गांव-गांव पांव-पांव यात्रा चला रहे हैं। उनकी इस यात्रा को बहुत ही ज्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है। वह जिस गांव से उनकी यात्रा जा रही है, बताया जा रहा है कि उस गांव से लगभग 50 लोग उस यात्रा में शामिल होकर आगे के लिए निकल पड़ते हैं। यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और अधिक से अधिक खबरें दिखा सकें और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।